भाई मोस्टली ये बेंच जो होता है, आदमी औरत इस पे बैठते हैं या बुजुर्ग बैठते हैं। मगर देखो इस समय इस पे कौवे, चिड़िया, गिलहरी सब बैठे हैं। मैं मॉर्निंग वॉक करने आते हैं लोग। इस समय मैं हूँ अशोक विहार के फेज़ 3 में, ये पार्क है। तो मॉर्निंग वॉक तो ख़त्म हो गई, लोग चले गए। इस समय हो रहे हैं सुबह के 10:20 और आज तारीख है 10/1/2024। देखो भाई कितनी सारी चिड़िया। ये कौवा भी आ गया। ये कौवे मोस्टली अगर श्राद्ध में देखो ना तो मिलते ही नहीं है श्राद्ध में। ये अब देखो वैसे चुड़ के घूम रहे हैं। कुत्ता भी है भाई यहाँ पर। ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। हम इसको सिर्फ साल में 2 ही बार याद करते हैं। एक 15 अगस्त को जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है, और एक होता है 26 जनवरी जिसे हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस। बहुत अच्छा पार्क है भाई यहाँ पर। ये मैं इस समय हूँ अशोक विहार के फेज़ 3 में। ये पार्क में सफाई करने के लिए देखो भाई, आजकल हाथ से झाड़ू मारने का टाइम गया। अब मशीन आ गई है, मशीनों से सफाई हो रही है। दिख रहा है कैसे सफाई हो रही है। देखो कितने सारे कबूतर हैं भाई। सबका ध्यान खाने में लगा पड़ा है। कोई किसी की चुगली नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। और एक हम अपने आप को इंसान बोलते हैं भाई। खाते भी हैं और गुर्राते भी हैं। इन्हें देखो प्यार से खाना खा रहे हैं, कोई चुगली नहीं, कोई कुछ नहीं। किसी के मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, जेलसी नहीं है, मतलब किसी के लिए प्यार से देखो सब। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग अपना आपस में बात करते हो कि मैं हिंदू, मुसलमान या जो भी। तो ये सब नहीं होना चाहिए भाई। जैसे ये पंछी हैं, सब एक तरह मिल के रहते हैं, वैसे हम लोगों को भी मिल कर रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म से अपना संबंध रखते हों। देखो सब खाना यार, हम लोग जो गेहूँ उगाते हैं धरती में, उसका जो आटा बनता है भाई, उसको सभी खाते हैं। और उगाने वाला कोई, खाने वाला कोई। तो फिर यार हम लोग इन धर्म के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। सब बेकार की बातें यार। ये पेड़ देखो, अब इसके नीचे कोई भी बैठेगा भाई, सबको छाया देता है ना। ये इतनी देवलता है ना कि भाई आप इसके नीचे नहीं बैठ सकते। सबके लिए ये देख रहे हो। उस पेड़ पे ये बाज बैठे हैं 2, और ये टॉप पर ये दिखा, ये कबूतर, ये रहा कितना आराम से बैठा हुआ है। आपस में बात कर रहे हैं भाई। हम लोगों को सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, और अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनको भी उठाना चाहिए, बच्चे को भी। भाई आजकल मोबाइल के टाइम में ना सब बच्चे भूल गए कि कौन से पक्षी की आवाज़ कैसी होती है। भाई ना चिड़िया की आवाज़ पहचान पाएंगे, ना कौवों की आवाज़ पहचान पाएंगे। कहाँ है इस पेड़ पे भी कुछ है क्या। इस पे बैठा हुआ कोई ना कोई, तभी पैं पैं की आवाज़ आ रही है।
भाई बहुत सही बात लिखी है, ये आपके सिर्फ बैठने के लिए है। इसमें लिखा है दिल्ली विकास प्राधिकरण उद्यान खंड द्वितीय अशोक गार्डन बैठने के लिए आश्रय स्थल। इस झोपड़ी में शराब पीना, जुआ खेलना, अश्लील हरकत करना, कूड़ा डालना दंडनीय अपराध है। आदेशानुसार उप निर्देशक उद्यान खंड सेकंड उत्तरी। इस पेड़ के बारे में जानते हो? इसको बोलते हैं खजूर का पेड़। ये रहा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें मास्टर बताते थे ये कहावत, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो आज इसका मतलब समझ में आ रहा है। ये मतलब है इसका कि इस पेड़ की ना तो छाया है ना कुछ है, ना ही आपको कोई फल मिलता है इसका। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी चाहे जितना ही बड़ा हो जाए, मगर जब तक वो किसी का सहारा नहीं बनेगा तो फ़ायदा कुछ नहीं। यानी कि इस पेड़ की छाया नहीं मिलेगी आपको, ना ही आपको इसका फल मिलेगा। तो बड़े होने का फ़ायदा क्या? इसका मूल मंत्र यही है कि बड़े होने का फ़ायदा क्या। ये पार्क तो भाई खूब बड़ा है, मगर इस समय जो हो गए हैं वो 11 बज गए हैं और तो लोग चले गए हैं। देखो कितनी बेंचें पड़े हैं, दूर दूर तक बेंच नज़र आ रही है। बेंचेस, लोग चले गए हैं भाई। 11 बजे बहुत टाइम हो जाता है, लोग अपने काम धंधे पे जाते हैं। मैं तो इसलिए आया हूँ कि मेरी बेटी का पेपर था यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज पे अशोक विहार में। क्या करता मैं, अब टाइम पास तो करना ही है भाई। 3 घंटे का पेपर है, क्या करें, आसपास ये पार्क मिल गया। मैंने कहा चलो भाई इसी को घूम लें इसी में। अब घूम लिए तो इसमें देख रहे हैं काफ़ी अच्छी जगह है भाई, घने घने पेड़ हैं। इसमें गर्मी में भी फ़ायदा होता होगा भाई, सर्दी के अंदर भी अगर धूप सही निकली होती तो शायद लोग बैठे होते। काफ़ी अच्छा पार्क बना हुआ, बहुत सारी बेंच हैं देखो, सब दूर दूर तक स्टील की भी हैं। बच्चे खेलने भी आते हैं यहाँ पर, बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं। वो देखो स्टील की बेंच भी पड़ी हैं। देखो चलने के लिए रास्ता बढ़िया बना हुआ है। पंछियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है, ये भी काफ़ी अच्छी होती है। इनका साउंड भी सुनना काफ़ी अच्छा होता है, आरामदायक, एक सुकून मिलता है। इनको भी शूट कर लें भाई, ये भी खेल रहे हैं। कुत्ते हैं तो क्या हुआ, फीलिंग तो इनके अंदर भी है भाई। इनकी भी बॉडी काम करती है, हाथ पैर इनके भी, मुंह भी है। देखो खेल रहे हैं। इनके लिए भी हैप्पी मोमेंट है ये। अब ये नहीं पता भाई मुंह से क्या पकड़ते हैं ये, क्या गर्दन पकड़ रखी है, इनको लगती नहीं क्या? ये तीसरा वाला आराम से बैठ गया, ये भागा, लगता है उसको मेरी बात पसंद नहीं आई। देखो भाग गया, अभी भी खेलेगा। इसे लगता पता लग गया कि मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ इनकी। देखना मेरी तरफ भाई, कुत्ते हैं। देखा देखा इसने, ये कौवा दिख रहा है आपको? कितनी सारी चिड़िया हैं भाई।
मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ये भाग रही हैं। उड़ गई। कबूतर भी आ गए। भाई सुबह के बज गए हैं 11। आज जो है महीना है जनवरी 10 तारीख 2024। सुबह के बज गए 11। इस समय पार्क में बैठा हुआ हूँ और इतनी ठंड है भाई कि हाथ निकालने का मन नहीं कर रहा। देखो दिख रहा है दूर दूर तक पार्क। सारे पेड़ पौधे ना। पार्क बहुत बड़ा है भाई। क्या करें, टाइम पास नहीं हो रहा। 3 घंटे कैसे पार करने हो तो हमें पता है। लड़की का पेपर है और लड़की तो अंदर चली गई पेपर देने। हम भाई पार्क के अंदर बैठे हैं। 12:30 बजे बाहर आएगी, तो 11 बजे हैं। सोचा पार्क के अंदर बैठ के ही टाइम पास कर लें। और टाइम भी कितना पास करें यार, अकेले आदमी हैं। इतने सारे कौवे बहुत कम देखने को मिलते हैं अब। कहीं कहीं यहाँ तो देखो कितने सारे बैठे हैं कौवे। देखो पेड़ के ऊपर ही बैठा है। देखो कौवे और कबूतर एक ही मिल गए। कौवा एक ये दुबक के बैठा। देखो ये भागे। भाई लोग दाने डाल जाते हैं तो ये पंछी खा लेते हैं, वरना कौन सा इनको रोटी बनानी आती है। ना तो ये चाउमीन खाते, ना पिज़्ज़ा, ना बर्गर। लोग जो डाल जाते हैं चावल के दाने या गेहूं के या बाजरा, वही खाते हैं। अरे ये देखो पेड़ पे कितने सारे कौवे बैठे हैं। ये देखो अरे सब उड़ के वापस वहीं आ गए। ये भी आ गए और नए। ओहो, उसमें एक गोरी मैम भी है, यानी कि सफ़ेद कबूतरी है भाई। ये खाते हैं, उड़ते हैं, करने क्या जाते हैं उड़ के। ये अभी देखो आराम से खा रहे हैं, एकदम से उड़ जाएंगे। कौवे बड़े प्यार से बैठे हैं, कुछ खा ही नहीं रहे कौवे। कौवों का व्रत है क्या? ये कुछ खा ही नहीं रहे आज। अचानक ही आते हैं, पता नहीं कहाँ से बाहर से इतने सारे कबूतर। कोई उड़ता है, कोई बैठ जाता है। अभी उड़ नहीं रहे हैं, लगता है आपस में इनकी साठ गांठ हो गई है। कोई लड़ाई नहीं हो रही इनकी अभी। कौवे की चुपचाप बैठे हैं, इनका आज बर्थ है क्या? मगर आज तो बुधवार है भाई।
ना मंगलवार ना शनिवार ना एकादशी ना पूर्णमासी। अच्छा, बुरी लग गई इनको बातें। थोड़ा पास चले क्या इनके, देखें भागेंगे तो नहीं। हैं तो बहुत सारे। भाई मैंने नहीं भगाया, अपने आप भागेंगे। ये आ गया इनका काफिला, ये आया, ये आ गया इनका काफिला। अब ये इधर चले गए। बाकी कहाँ चले गए, बाकी वो उड़ रहे हैं उधर, वो दूर दूर तक देखो। पता नहीं कहाँ चले गए सारे। ये उड़ तो रहे हैं। भाई मैंने अपने इस लाइफ टाइम में बहुत सारे पेड़ देखे हैं, आम के, केले के, जामुन के, पपीते के, मगर भाई पहली बार देख रहा हूँ कौवे का पेड़। ये देखो कौवे हैं बहुत सारे, ये ऊपर देखो कौवे का पेड़ है ये, दिखे कौवे कौवे नज़र आ रहे हैं। भाई बहुत ठंडी हवा चल रही है, कान के पर्दे एकदम ऐसे हो गए हैं, बस सुन हो गए हैं भाई। और हाथ देख रहे हो, ये हाथ काम नहीं कर रहे, उंगली एकदम ठंडी हो गई है। मैं कोने में बैठ गया हूँ पेड़ के पास, ये देखो ये हवा चल रही है ना इतनी ठंडी ठंडी, बुरा हाल हो रहा है भाई। ये मेरे पीछे कुछ पेड़ दिख रहे होंगे आपको भाई, इन पेड़ों पर ना सिर्फ साल में एक बार ही फल आता है। इनको बोलते हैं सेमल। इसमें आता है फूल लाल रंग का, बहुत बड़ा सा फूल होता है, और हरे रंग की इसमें एक कैप सी लगी होती है। और अभी ये आया नहीं है, ये पेड़ बिल्कुल खाली पड़े हैं अभी। थोड़ा पास से जाकर दिखाऊँ आपको, उठने का मन भी नहीं कर रहा भाई, इतनी ठंड हो रही है। जहाँ बैठो वहीं बैठ जाओ। हाँ, ये सामने पेड़ दिख रहा है, ये सामने पेड़ गया है, इसे बोलते हैं सेमल का पेड़। इसमें लाल रंग के फूल आते हैं बड़े बड़े से, और पीले रंग की कैप होती है हरी रंग। बहुत से लोग उसको दवाई बना के भी खाते हैं। हाथ पैर में जोड़ों का दर्द होता है ना, उसके लिए भी फ़ायदा करता है ये।